हेलो एवरीवन, फाइनली फिजिक्स का एग्जाम ओवर हो चुका है। बट ये एग्जाम शायद कुछ स्टूडेंट को रुला दिया होगा क्योंकि पेपर वाज बिट डिफिकल्ट साइड। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट से रिव्यूज़ आ रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट साइड पे ही था। तीनों सेट के पेपर स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लग रहे हैं। अब पेपर रिव्यू की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो मैं पेपर इधर दिखा दूंगी। सबसे पहले सेट 2 की बात करते हैं। तो सेट 2 जो पेपर था, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर से भी रिपीट हुए आपको दिखे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं इसमें, एमसीक्यू वाला मैं छोड़ती हूँ। इसमें जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो क्वेश्चंस हैं, डेरिवेशंस के भी अच्छे क्वेश्चंस मिक्स मैच करके आए हुए हैं कि डेराइव भी पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी है और बहुत सारे क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चन जैसे लेंस लॉ हो गया। आपको मैंने सोलेनॉइड वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी बताया था, लूप वाला क्वेश्चन इसमें भी आया, लेंस लॉ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताया था, वो आया था। तो ये पास्ट ईयर से लेंस लॉ, सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मर एज इट इज वर्किंग पूछ लिया है। तो सेट 2 में एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट को शायद थोड़ा सा, ठीक है, मॉडरेट साइड पे भी इस पेपर को हम बोल सकते हैं। सेट 2 को लेंदी लग सकता है क्योंकि पेपर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि आप रट के अगर गए हो फिजिक्स के एग्जाम में तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो रटने वाला पेपर तो ये तीनों ही सेट नहीं थे, है ना। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप भी सॉल्व कर पाओगे। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए थे वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। फॉर्मूला नोट्स बना के गए होगे, सिर्फ डेरिवेशन रट के या थ्योरी रट के गए होगे, तो डेफिनेटली आपको पेपर ये बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट लगा होगा। सेट 3 तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जेई लेवल का आ गया था। तो इन सभी तीनों में से अगर मेरा ओपिनियन मैं बताऊँ तो सेट 3 मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। उसके बाद सेट 1 बोल सकती हो, क्योंकि सेट 1 में भी, जैसे मैं यहाँ पे सेट 1 में देखूँ तो इसमें भी लेंस लॉ वगैरह क्वेश्चन है थेरेटिकल, बट ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर है आपका सेट 1। सेट 2 आपका मॉडरेट साइड पे ही था। लेंदी लग सकता है आपको ये तीनों ही पेपर कि लेंदी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें, अगर जब डेरिवेशन भी पूछ लिया, न्यूमेरिकल भी सेट 2 में है, तो लेंदी एक साइड के लिए लग सकता है। बट सेट 2 वॉज मॉडरेट, सेट 1 इज बिट डिफिकल्ट साइड एंड सेट 3 तो ओ माय गॉड, बहुत सारे स्टूडेंट तो मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि जेई लेवल का पेपर आ चुका है, मतलब बहुत ही गंदा, पास होने तक की उम्मीद नहीं है। तो हाँ, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं जिनका पेपर खराब हुआ है। फिर भी अगर आपने कुछ लिखा है तो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे जब कोई भी पर्टिकुलर सेट डिफिकल्ट आ जाता है। फॉर से इस एग्जाम में सेट 3 वॉज द डिफिकल्ट, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जो न्यूमेरिकल बेस्ड भी थे, और वैसे भी तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी ज़्यादा था उसमें और क्वेश्चंस भी कॉन्सेप्चुअल थे, तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। और जो पेपर डिफिकल्ट आता है तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है सारे पेपर को, जिनके भी जैसे सेट 3 डिफिकल्ट था तो उसमें आपको नॉर्मलाइज स्कोर मिलेगा, ठीक है, तो आपको बढ़ा के नंबर मिलेंगे। जो बाकी एग्जाम, बाकी जो पेपर्स हैं उसमें आपको नॉर्मल मार्किंग हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इस पेपर में आपको नॉर्मलाइज स्कोर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो डोंट वरी, अब जो हो गया जैसा हो गया, पेपर फिजिक्स का खराब हुआ, अच्छा हुआ, मत सोचो, मत मैच करो आंसर, कुछ मत देखो, जस्ट गो एंड स्टडी फॉर केमिस्ट्री। जो फिजिक्स का पेपर अब चला गया है, जो नहीं लिख पाया, जो पेपर छूट गया, उसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते, बट अभी तुम्हारे पास केमिस्ट्री के लिए टाइम है। एक पेपर में अगर कम नंबर आया फिजिक्स में, अगर तुमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ्स में अपना स्कोर बढ़ा लिया तो ओवरऑल परसेंटेज आपकी बैलेंस हो जाती है ना। तो ट्राई करो कि मैक्सिमम स्कोर करो। केमिस्ट्री वैसे भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं उसकी भी बता दूंगी, तो वो चीज़ें कर लेना है। थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस कर लेना है इस बार। अपना पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने केमिस्ट्री के लिए लग जाओ। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर केमिस्ट्री बहुत अच्छे से, कि उसमें एटलीस्ट अच्छा नंबर आ जाए तो पेपर ओवरऑल आपका परसेंटेज बैलेंस हो जाए, है ना। सो या ऑल द बेस्ट एवरीवन। बाकी टेंशन मत लो, ग्रेस मार्क्स जरूर मिलेंगे ऐसे पेपर्स में, ठीक है।